यार कहाँ ये ट्रांसफ़र हो गया, कोई इस गाँव में दिख ही नहीं रहा, लोग रहते नहीं हैं क्या यहाँ पे? आगे देखते हैं। आओ। यहाँ पे सरकारी स्कूल कहाँ है? क्यों? हमें क्या कहना सरकारी स्कूल से? एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है सरकारी स्कूल में, बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ मैं। बच्चों को पढ़ाओगे? जी स्कूल जाना है? जी। जा नहीं पाओगे। ऐसा क्या? ऐसा क्यों? ऐसा है, यहाँ के रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है, पानी पानी भरा है, तैर के जाना पड़ेगा। नाव लेके आते तो सही था। जैसा भी है, आ गए हैं तो जाएंगे तो है ही। आप रास्ता बता दीजिए। तुम्हारी इच्छा है, इधर ही चले जाओ, आगे मंजिल मिल जाएगी। भाई जी आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसको सबकी खबर रखता हूँ, ठीक है ना? जाओ। धन्यवाद। हाँ मुझे लगता है सारे लोग जा रही हैं। धन्यवाद। भाई स्कूल में मैंने देखा कोई बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते हैं। अरे यार अभी तुम आए तो रोड की शक्ल देखी कैसी, इतनी हालत खराब है, बच्चे पढ़ने आ सकते हैं इसलिए। और यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ने आए। और अपना क्या करना है यार, हाजिरी लगा रहे हैं, सरकार तनख्वाह दे रही है, बस मस्त चल रहा है। तुम भी अपना ऐसे ही करो, क्या करना है। दोस्त पर मेरी सोच तुम्हारी सोच की तरह नहीं है। मैं पैसों के लिए एक शिक्षक नहीं बना हूँ। मेरा और तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि इस गांव में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। क्या इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो इस गांव की समस्याओं के लिए, इस गांव के विकास के लिए, गड्ढों वाली रोड के लिए, स्कूल के लिए कुछ लड़ा हो, कुछ प्रयास किया हो? तुम यार रोड बनवाने आओ कि टीचिंग करने आओ? क्यों? ऐसा क्या है इस गांव में? क्या इस गांव के लोग सरकारी योजनाएं नहीं चाहते हैं? क्या यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं? क्या ये लोग इस कीचड़ में, गंदगी में खुश हैं? ये जो सरकारी सुविधाएं हैं, इन पे आम लोगों का हक है, ये उनको मिलनी चाहिए। पानी, सड़क, बिजली, ये सारी चीज़ों पे इनका हक है। खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें तो लोगों को मिल ही जाती हैं। लेकिन बिजली भी होनी चाहिए, सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। क्या ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ के लिए लड़ा हो, इस चीज़ के लिए आगे फाइट किया हो? गाँव में घुसते ही मोबाइल शॉप है, रिटायर्ड फौजी सूर्यकांत सिंह जी वहाँ मिलेंगे आपको। उन्होंने बहुत कोशिश की रोड बनवाने की, उन्होंने बहुत कोशिश की। उनसे जाके मिल लो आप, वही आपको कुछ बता सकते हैं। उनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो उन्होंने इधर उधर सारी ऑफिसों में दिए थे। बाकी अपने को क्या है, अपना तो चल रहा है। चलो यार अपना तो टाइम हो गया, छुट्टी का समय हो गया, चलो चलते हैं। यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, बहुत है। नमस्कार सर, सूर्यकांत जी आप ही हैं? जी मेरा नाम विराज है, मेरा यहाँ के सरकारी स्कूल में तबादला हुआ है। मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, बताओ क्या काम है, क्यों किस लिए आए हो? हिसाब कराना है, मनी ट्रांसफर कराना है या मोबाइल वाइल लेना है? जी नहीं, मुझे तो आपसे बात करनी थी इस रोड के सिलसिले में, इस गाँव के रोड के बारे में आपसे। रोड के विषय में आए हो तो चुपचाप चले जाओ,
रोड यहाँ न बन पाई है न बन पाएगी। यहाँ के गांव में किसी के लिए पता नहीं है ये रोड बनना है, इसलिए इसका तो सपना छोड़ दो, तो क्या अपना काम करो, यहाँ से छोड़ के चलो। जी मैं आपके पापा को तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये भी सुना हुआ है कि आपने इस रोड को बनवाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आपने दिल से मेहनत नहीं करी थी। मैंने दिन से मेहनत नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है? मैंने नगर निगम, नगर निर्माण और सांसद PWD सबसे कंप्लेंट कर रखा है और उसके सबूत है मेरे पास। एक एक व्यक्ति से डायरेक्टली मिला हुआ हूँ और उनके लेटर है मेरे पास। ये लो, नगर निर्माण, नगर निगम, पार्षद और ये PWD सबके कागज है मेरे पास और सबूत भी है। ये रोड न बन पाई है न बन पाएगी, पूरा जोड़ लगा दिया फिर भी बन। भाई साहब आपने तो सारी मेहनत कर ली है, मैं आपसे इतनी विनती करना चाहूँगा कि ये सारे कागज मैं रख सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल रख लो, ये कागज मेरे वैसे भी किसी काम पे नहीं है। जी। अगर तुम कोई प्रयास करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये गांव बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर कई लोग रोड बनने नहीं देते हैं और हो सकता है तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े, इसलिए संभल के करो। और वरना तो ये ख्वाब ही छोड़ दो, चुपचाप पढ़ाई करो और पढ़ाओ। आप तो मुझे डरा रहे हैं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस रोड को बनवाने के लिए किसी से भी टकरा सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आपने अपना काम पूरा किया, अब मैं ये कागज़ ले रहा हूँ और इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद। ठीक है, ले जाओ, अगर रोड बन जाए तो हमसे जरूर मिलो। मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, क्या करने हो ये बताओ। को अरेस्ट करने आया धर्मा को अरेस्ट करना हो तो काम करो, लौट जाओ। धर्मा को अरेस्ट नहीं कर पाओगे, समझे तुम लोग? हूँ। पकड़ो साले को। धर्मा कहाँ छुपा है? मैं तो आ गया। धर्मा निकल बाहर। तुझे धर्मा से मिलना है ना? हाँ चल, तुझे तेरे यमराज से मैं आता, आज मीटिंग हो गई तेरी यमराज से। भाई आ जाओ। तेरी बहुत तमन्ना थी ना धर्मा से मिलने की, ले आ गया धर्मा, खड़ा है तेरे सामने। आज के बाद कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं आना चाहिए। जी भाई। वालों को भी समझ में आ जाना चाहिए, ये धर्मा का इलाका है। बिना मेरी मर्जी के घुसेंगे तो जान से जाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, वो बड़े भैया देख लेंगे।
यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे सेफ है, यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं। तो क्या बात है? कुछ नहीं, वो एक काम को लेकर ये गुंडे मेरे पीछे पड़े थे। क्या आपको कभी पहले देखा नहीं यहाँ सुनहरा में? मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा यहीं सरकारी स्कूल में तबादला हुआ है जल्दी। अच्छा, आप सरकारी टीचर हैं। यहाँ बच्चे भी आते हैं? वैसे यहाँ होता वही है जो धर्मा चाहता है। यार ये धर्मा है कौन? जब से आए हो बहुत नाम सुना है, ये धर्मा चीज़ क्या है? क्या यार, तुम धर्मा को नहीं जानते? यहाँ जो भी आता है धर्मा को जानकर ही आता है। वैसे तुम काफ़ी निडर मालूम पड़ते हो। एक बात बताऊं, अभी जो लोग मेरे पीछे पड़े थे ये धर्मा के ही आदमी थे। यार ये गांव है या समस्याओं का अड्डा है? जहाँ देखो हर एक समस्या ही है, एक ख़त्म नहीं होती, दूसरी ये धर्मा की समस्या आ गई। तुम किस लिए परेशान हो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या तुम मेरे लिए एक न्यूज़ कवर करोगी? शहर से बिल्कुल सटा हुआ एक गांव है सुनहरा, लेकिन यहाँ फिर भी 10 सालों से रोड नहीं बनी है। कोई जहाँ देखिए आप कीचड़ ही कीचड़ है, कोई सरकारी योजनाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। PWD वाले कहते हैं ये हमारे एरिया में नहीं आता, नगर निगम वाले कहते हैं ये हमारे एरिया में नहीं आता। सरकार से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने सबको फंड दे रखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी योजनाएँ नहीं आ पा रही। तो क्या आप मेरा इस न्यूज़ को हाईलाइट करने में मेरी हेल्प करेंगे? मैं रेडी हूँ। मेरा काम है किसी भी कीमत पे सच को सामने लाना। पत्रकारिता का धर्म कहता है करो वही जो सही हो, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में। मैं उन पत्रकारिताओं में से नहीं जो किसी नेता के लिए या अपने फायदे के लिए काम करे। नेताजी से मिलवा सकूँगी, अगर तुम कहो तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँ। हाँ, मैं उनसे नहीं मिला हूँ, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर सकें। ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं कॉल करूँगी। ओके, बाय। ये टीचर रोज आता है, आ करके गेट से वापस चला जाता है। ये क्यों वापस चला जाता है? जाओ इसको बुला के लाओ। जी नेता जी। आओ बैठो बैठो। नमस्ते नेताजी, मेरा नाम विराज है और मैं इस गांव का टीचर हूँ। क्या समस्या है? क्यों मिलना चाहते हैं आप हमसे? नेताजी मैं 3-4 दिन से आपके घर के चक्कर काट रहा हूँ, बट आपके लोग आपसे मुझे मिलने नहीं दे रहे। ये सब क्या चल रहा है? क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? हमारी जनता हमसे नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी बताइए आप। नेताजी आप दूसरे काम में व्यस्त हैं, इसलिए मौका नहीं मिला। अच्छा चलिए फिर बताइए क्या समस्या है आपकी? सर मैं यहाँ पे इस रोड के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। अभी तक तो किसी को कोई कंप्लेंट नहीं हुई। उनको क्या तकलीफ होगी रोड से? नेताजी तकलीफ तो सबको है, लेकिन आपको सबकी तकलीफें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सांसदिक पुरखों के जमाने से है हमारे यहाँ। और तुमको क्या लगता है मुझको अपनी जनता के बारे में पता नहीं किसको क्या तकलीफ है क्या नहीं? अगर किसी को तकलीफ होती तो मेरे घर पे आता, मुझको बताता आगे क्या तकलीफ है। इस मोहल्ले में जो शांति दिख रही है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ का सांसद मैं हूँ। मेरे चक्कर में यहाँ शांति है, और अगर शांति ना होती तो मुझको पता चल जाता। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के पास क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी सारी जानकारी रहती है मुझको। तो मैं एक नया आया हूँ एक नई कहानी लेकर के, मुझको तो ऐसी कोई समस्या नहीं दिखाई देती। नेताजी आपको लोगों की समस्या नहीं दिखती, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है ना ये रोड है, जिसकी वजह से ना तो कोई सुविधाएं लोगों के पास पहुंच पा रही है, ना तो कोई योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, ना बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं, ना अच्छे से स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता। आप कहते तो ये हैं कि पुरखों से राजनीति आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से राजनीति करी होती तो ये रोड आज की डेट में बन गई होती। अगर हमारी नेता नगरी इतनी खराब होती तो लोग मुझको चुनते क्यों? लोग मुझको चुन रहे हैं, इसका मतलब मैं देश में अपने प्रदेश में काम कर रहा हूँ, मेरे एरिया में काम हो रहा है। अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ स्कूल नहीं है? नेताजी मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। कॉलेज हैं, स्कूल हैं, लेकिन जिस रोड पे चल के कॉलेज जाना है वो रोड सही नहीं, रोड है ही नहीं, नालियाँ नहीं है, तो कैसे स्कूल तक बच्चे पहुँचेंगे? लोग कैसे पढ़ाई को अपने जीवन में उतारेंगे? ठीक है, अगर आपकी समस्या है तो मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। आप जाइए और अपने प्रदेश में जाकर के गांव में जाकर के लोगों से एक लेटर साइन करवा के एक एप्लीकेशन मुझको दे दीजिए आकर के कि क्या शिकायतें हैं, कहाँ कहाँ रोड और नालियाँ आपको नहीं दिख रही हैं, कहाँ कहाँ दुविधाएं हैं आपके लिए, वो आप ले आइए
मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी रोड के लिए मैं संसद भवन में जा करके इस पे प्रस्ताव पारित करवा लूंगा, लेकिन मैं आपको रोड बनवा करके दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाने की मुझसे बात कही। कहीं न कहीं आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया है विकास के लिए, और मैं कहीं न कहीं मैं भी सरकार का एक नौकर हूँ जो आम आदमी के काम आ सकूँ। तो अगर आपने मुझे इतना काम दिया है तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें इस नेक काम में, और मैं काफ़ी उम्मीद लगा के ये काम करूँगा आगे। मिस्टर गुप्ता जी, ये हमारे गांव के टीचर हैं, इनको चाय पानी कराइए, इनको आश्वस्त कराइए और इनको सम्मान के साथ गेट तक छोड़ के आइए। भविष्य में दोबारा ये कभी आए तो ये हमारे यहाँ से खाली वापस ना जाए, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। चाय पानी कराइए। जी। अरे नेताजी, धन्यवाद सारी चीज़ों के लिए। मुझे चाय नाश्ता नहीं करना है। मैं आपसे जिस चीज़ के लिए उम्मीद लगा के आया था, आप सिर्फ गांव के विकास पे ध्यान दीजिए। आपने जिस दिन इस गांव का विकास कर दिया ना, मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे 56 भोग का स्वाद चखा दिया। मैं समस्या और समस्या पैदा करने वाले को जड़ से खत्म कर देता हूँ। फिलहाल नेताजी, आप समस्या खत्म करिए। नमस्कार जी, नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे एरिया की जहाँ नगर तो कब का बस गया है। नगर निगम हाउस टैक्स भी वसूल रहा है, पर जब बात आती है सुविधाओं की तो सब हाथ खड़े कर लेते हैं। मैं ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सबूतों के साथ आज उन अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ जो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ लखनऊ के सरोजनी नगर वार्ड के अलीनगर सुनहरा की। उनका सिर्फ नाम ही सुनहरा बचा है, बाकी यहाँ के लोगों के जीवन में अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं है। पिछले 15 सालों से लोग रोड के लिए प्रार्थना पत्र लेके यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। आज मैं आपको वो सारे सबूत दिखाऊंगी कागजों के माध्यम से। नगर निगम से और PWD से पूछे जाने पर उनके जो जवाब आए हैं वो भी दिखाएंगे। पहले बात करते हैं नगर निगम की। इनसे जब रोड को लेकर पूछा गया तो इनका जवाब आया कि ये नगर अनियोजित तरह से बसाया गया है और जल भराव होने पर पंप द्वारा जल निकास कराया जाता है, जो कि सरासर झूठ है। नगर निगम कहती है हमने नालियां बनाई थी, अगर नालियां बनवाई थी तो वो हैं कहाँ? सांसद जी से भी लोगों ने गुहार लगाई, वो मदद की बात करते हैं, लेकिन उनकी मदद अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाई। आइए अब आपको दिखाते हैं रोड की हालत। शायद ये देखकर शासन प्रशासन को शर्म आ जाए। ये देखिए कैसे कीचड़ में रोड ढूंढना पड़ रहा है। कीचड़ इतना है कि आप पैदल चल नहीं सकते। आए दिन हादसे होते रहते हैं, मगर सरकारों के कान में जूं तक नहीं रही थी। यहाँ के लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि उन्होंने आगामी चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आवाज तक उठा दी। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा इन सभी गांव वालों ने दिया है और इसको लेकर बहुत जल्द ये लोग सड़क पर भी उतरने वाले हैं। आखिर कब तक यहाँ के लोग रोड से वंचित रहेंगे? जुड़े रहिए हमारे साथ, अब इनके हक के लिए हमें आवाज उठानी होगी। जय हिंद। डे टू डे इंडिया न्यूज। कहाँ जा रहा है? चल कहाँ बैठता है? तो चल ना, पता चल जाएगा ना तेरे को। नहीं पूछेगा क्या? हाँ। तो नेता को क्या लगता है बे? क्यों? पर्सनल असिस्टेंट है उनके। वही ना, वो पिए रहता है, दलाली करता है। हाँ। चल ना, सामने दिखा घर में कहाँ बैठता है, जानने को है ना? हाँ। पड़ा घर में भाई। धरा भाई, मैं नेताजी का पीए हूँ। नेताजी ने तुमको याद किया है। और नेताजी को हमारी याद कैसे आ गई? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई भैया? पैसे वैसे नहीं पहुँचे क्या टाइम पे? गांव में एक नया टीचर आया है। नेताजी को लगता है वो कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। आप ज़रा देख लीजिएगा, मैं चलता हूँ।
तुम जाओ, मैं देख लूंगा। तू है पंटर? हाँ भाई। मेरा पता लगा, ये मास्टर कौन है? अरे भाई मुझे मिला था उस दिन। बात ऐसे छोटा बड़ा टीचर है, आप तो पंगा नहीं ले पाएगा। अभी जानता ही ना, जान जाएगा तो भाग जाएगा। ठीक है, मगर फिर भी नजर रखो उस पर। ठीक है भाई, इधर रखेंगे। नमस्कार, मैं दिव्या द्विवेदी डे टू डे इंडिया न्यूज़ से आज आपको उस शख्सियत से मिलवाना चाहती हूँ जो सुनहरा गांव की करता धरता है, मिस्टर रघुवीर शुक्ला। चलिए उनसे जानते हैं आने वाले चुनाव को लेकर और गांव की समस्याओं को लेकर उनके क्या विचार हैं और वो क्या करना चाहते हैं। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। डे टू डे इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आने वाले चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या हम जान सकते हैं? हमको तैयारी करने की ज़रूरत है। आपने देखा ही हुआ है, पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारे यहाँ से सांसदीय चली आ रही है हमारे यहाँ में। हमको चुनाव को लड़ने की या उसकी तैयारी करने की क्या आवश्यकता है, आप बताइए। आइए चलते हुए बात करते हैं। तो सुनहरा गांव के विकास को लेकर लोग आप पर जो क्वेश्चन उठा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन लोग अंदर जा करके ज़मीनी स्तर पर काम नहीं देख रहे हैं। हमारे गांव में स्कूल है, कॉलेज भी है जहां लड़कियां पढ़ने आती हैं, छात्रावास बना हुआ है, एक सड़क नहीं बन रही है जिसका हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और आज नहीं तो कल वो सड़क बन जाएगी। इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है जिसके लिए हमको चुनाव में कोई अलग से तैयारी करनी पड़े या हमारी जनता हमसे नाराज़ हो जाए। फिर भी सर, शहर के विकास को लेकर सड़कों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है और सुनहरा गांव की सड़कें तो आपने भी देखी हैं, आपसे छिपा तो है नहीं कुछ। ऐसा नहीं है कि सड़कें पे हम लोगों ने कभी काम नहीं किया है। आपके यहाँ से कई लोगों ने RTI डाली, जिसका जवाब में भी आया है कि समय दर समय काम होता रहा है, नालियाँ बनवाई गई हैं। लेकिन अब हर चीज़ जो है सरकार के ऊपर डालने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से, किस हद तक कैसे काम कर रहे हैं। आप लोग नाली खोद देते हैं रोड पे और सारा घर का पानी नाली की ओर सड़क पे बहा देते हैं, तो पानी रोड पे जाएगा तो रोड तो खराब हो ही जाएगी। सर, दिक्कत तो वही है, नालियाँ भी तो नहीं है, पानी वो लोग घर का पानी जाए भी तो जाएगा कहाँ? ऐसा मजबूरी में लोगों को सड़कों पर घर का पानी निकालना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में लोग सोख्ता बना लेते थे अगर कोई सुविधा ऐसी नहीं होती थी तो। लेकिन आप अगर ऐसा कह रही हैं तो इतना बड़ा मुद्दा मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर रोड ही आपको समस्या लग रही है और आपको लगता है कि रोड से हमारे आने वाले चुनाव में हमको दिक्कत होगी, तो यह आपको गलत लगता है। बाकी रोड के लिए काम चल रहा है। कई बार जो है हमने पत्र भी भेजा हुआ है सरकार को। सरकार हमारी बात सुनेगी और आगे चल करके हमको रोड बनाने के लिए जो भी सामग्री मिलती है, पैसा मिलता है, जैसे ही आएगा वो हम सरकार के लिए लगा देंगे, आपके लिए और अपने गांव के लिए। सर, आपकी अपोजिशन पार्टियां भी आपके खिलाफ इस चीज़ को उठा रही हैं, उसका फ़ायदा उठा रही हैं। अपोजिशन पार्टियों का काम है कि वो कुछ ना कुछ बात फालतू की फैलाती रहती है। अगर हम अपोजिशन पार्टी की ओर देखते रहेंगे तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे?
बात सिर्फ अपोजिशन की नहीं है, गांव के लोग भी आपका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। गांव के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा बहिष्कार नहीं करेंगे। कुछ एक आधे लोगों में दिक्कत होती है, हर परिवार में होती है। घर में बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, तो 2-4 लोग हैं, उनको मनाने का काम हम कर लेंगे। आप परेशान ना होइए उस चीज़ को लेकर के, सरकार हम ही बनाएंगे। सर फिर भी हम पूरे सुनहरा गांव की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार और इस मुद्दे पे ज़रा सोच के देखिएगा। देखिए, आप रिक्वेस्ट कर रही हैं, हमने भी लेटर लिख के दिया हुआ है, और जितनी जल्दी रोड बन जाएगी उतनी जल्दी उस रोड को बनवाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है हम उस रोड से नहीं गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं। हमको भी पता है थोड़ी बहुत समस्या है उस चीज़ को लेकर के, बारिश के टाइम में थोड़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। बाकी तो सूखा रहता है, चलने फिरने के लायक रोड है, लेकिन फिर भी अच्छी रोड हो इसकी कामना हम करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि रोड जल्द से जल्द बनवा दी जाए। चलिए नेताजी, हम भी प्रार्थना करते हैं कि इस बार आप ही जीते। धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। डे टू डे इंडिया न्यूज़ से हमने अभी नेताजी से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सड़कें बहुत जल्द से जल्द बनवा दी जाएंगी। टीचर कहाँ रहता है? बताएगा नहीं? बताएगा ही मेरा? बता रहे हैं। हेलो। टीचर। क्या? यहाँ कोई टीचर रहता है? कौन है? वेट बोलो जरा। तू रोड बनवाएगा? धर्मा भाई खिला पाएगा? नहीं भैया, हम नहीं है। वो कहाँ है? वो कहीं गए, हमको क्या मालूम। वो दूसरा है क्या कोई? हाँ, वो दूसरा है। वही सर जाएगा? हाँ। इसको मारो। ये सुनो, अब धर्मा खिलाफत नहीं होनी चाहिए, समझे? वो दूसरा टीचर है, आप मुझे फालतू मार रहे हो। तो उससे बता देना कि धर्मा की खिलाफत की तो इससे बुरा हाल होगा। ठीक है भैया। और उससे ये भी कह देना कि धर्मा से मिलते हुए जाए, ठीक है। समझे? हट, चलो भाइयों। मैं आपको घर पर मिलूंगा। आई विल सी यू एट होम। नेहा कमरे में आ रही है। सर कहाँ आ रही है? कहाँ? अरे पढ़ भैया, पढ़ रहा हूँ मैं। सॉरी सर। नेहा इज कमिंग इनटू द रूम। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में है। सर ऋषभ तो चाय लेने गया है, कमरे में कब पहुँच गए? बुड़बक पढ़ रहे हैं। चल जा देख छोटू कहाँ है। अरे सर, याद करना, चाय भेज दे। कहाँ से जा रहे हो? अरे जरूरी काम है मुझे, दरवाजा अरे नहीं खोलना है। करो, जब बिजी हैं हमको डांटेंगे। अरे हटो। अरे 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 आने दे, आने दे। जी साहब। क्या बताऊं? हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो हेलो। मैं विराज हूँ, इस गांव के सरकारी स्कूल का टीचर हूँ। टीचर हो? क्या पढ़ाते हो? सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी आती है? बिल्कुल आती है। अबे हम भी अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल मत देखो, इंग्लिश स्पीकिंग रैपिड। जी दरोगा साहब, इसके लिए तो हम लोग बाद में टाइम निकाल लेंगे, लेकिन जी। अभी मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ। बताइए बताइए, क्या सेवा करें आपकी? मुझे इस गांव के गुंडे धर्मा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी है। ये साला किस वजह से? क्या करते धर्मन तुम्हारा? ये हमारे सह अध्यापक हैं और हमारे बहुत खास मित्र हैं। अच्छा, इनको उनके गुंडों ने काफी मारा हुआ है। सही इसी की कंप्लेंट हमें दर्ज करानी है आपके पास। बहुत मारा बे। हाँ तो भाई देखो, कंप्लेन हम लिख देंगे, लेकिन बाद में मुकरना नहीं, क्योंकि साला हर बार हम धर्म के खिलाफ कंप्लेन लिखते हैं, लोग मुकर जाते हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पाती। आप घबराइए मत, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आप कंप्लेन लिखिए हमारी। देखो, शायद तुम धर्मा को जानते नहीं हो, सुनहरा का डॉन है, डॉन।
उसके खिलाफ कई लोग FIR लिखाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। अभी जल्दी ही में एक हमारे पुलिस हमारे थाने में आए थे, नए गए थे पकड़ने जी जी। लाश और ईसाई। सोच लो एक बार। उनका काफी खौफ आपके अंदर भी दिख रहा है, अभी आप मुझे आगाह कर रहे हैं। भगवान, भलाई का जमाना ही नहीं है। हम कह रहे हैं, हम कंप्लेन लिख रहे हैं, मुकरना नहीं। तुम नहीं मुकरोगे, कार्रवाई हम भी पूरी करेंगे। आप हमारी चिंता छोड़िए और कंप्लेंट दर्ज करिए। अरे लिख रहे हैं। छोटू 2 कप टी कम जल्दी ला। ये लो साहब चाय। अच्छा बस छोटू। तो पियोगे चाय? नहीं चाय नहीं पीता मैं। जब 2 आदमी हो 5 रुपए चाय नहीं पी सकते? अरे, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं अपने वहाँ पैसे देके चले जाता। लोग हैं आपके यहाँ। अब क्या बताएं, पीटर साहब अच्छे हैं। चलिए तो बताएं। गांव को देखकर और आपको देख के पता ही चल रहा है कि कमिश्नर साहब आ रहे हैं। अरे कमिश्नर साहब। जय साहब। जय हिंद। ये क्या हाल बना रखा है थाने का तुमने? अरे साहब हम क्या बताएं, इससे हम परेशान हो गए। हम इसका सस्पेंशन कराना चाहते हैं। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे साहब इनका क्या काम है? क्या हो? ये हमारे मित्र अध्यापक साथ के हैं, इनको धर्मा के गुंडों ने मारा हुआ है, इसी की कंप्लेंट लिखाने में इनकी कंप्लेन लिखो। कंप्लेन इनकी लिख रहे हैं और इनको बता भी दिया है कि मुकरे ना बाद में ये। इनको आगाह करा दो और इनकी कंप्लेन लिखो और सुनहरा चलने की तैयारी करो। जी साहब, आपकी धर्मा को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तैयारी करो धर्मा पकड़ने की। फोर्स तैयार करो, चलो सुनहरा। ठीक साहब, जय साहब। जय हिंद। पीड़ित को बुलाओ। भाई आ जाइए, आराम से आराम से। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल नाम था। राहुल। कितने लोगों ने मारा तुम्हें? 5-6 लोग थे। कहाँ मारा? पूरा देखो मार के तोड़ दिया पूरा सब। अरे कहाँ मारा तुम्हें, कौन सी जगह जाके मारा? सर मेरे घर पे आए थे रात। अच्छा घर पे, हाँ वही बताओ, घर पे मारा। चलो ठीक है, तुम्हारी हम कंप्लेन लिखे ले रहे हैं और डरिएगा नहीं, मुकरिएगा नहीं। यहाँ कार्रवाई पूरी की जाएगी। कमिश्नर साहब ने खुद आके कहा है कार्रवाई पूरी होगी, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है ठीक है? ठीक है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। ले धर्मा, मैं आ गया तेरे अड्डे पे। तूने मेरे दोस्त को मार के जो चैलेंज दिया था, मैंने उसे कबूल किया। आओ मास्टर, तुम्हारा इंतजार था मुझे। ना समझ हो तुम मास्टर, पहले पूरी तरीके से मेरे बारे में पता तो कर लेते। यहाँ मुझे तुम्हारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारी पता है और मैं अकेला ही तुम्हारे सारे साम्राज्य को खत्म करने के लिए काफी हूँ। मुझे सब पता है तुम इस गांव की भोली भाली जनता को कैसे उल्लू बनाते हो और अपने कैसे अपने झूठी दहशत से उनको डरा रखा है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं तुम्हारा सारे साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। इस गांव में खुशहाली होगी, सरकारी सारी योजनाओं का फायदा ये लोग उठा सकेंगे। हर जगह खुशी होगी, बच्चे पढ़ेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे और सबसे जरूरी, इस गांव की सड़क मैं सबसे पहले बनवाऊंगा, जो कि तुम्हारी कब्र की ताबूत में पहली कील होगी मेरी तरफ से। तो मास्टर आप तुझे मैं आपकी धर्मा की ताकत से रूबरू करा ही देता हूँ। ये धर्मा का इलाका है, ये साम्राज्य मैंने अपने दम पर बनाया है।
उसे कोई खत्म नहीं कर सकता।